बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। बेटा ये हमारा चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है। चैप्टर 1 जो हम एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड पढ़ रहे थे, ये 1.6 हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि तालीमी नफ्सियात के शोबे कौन से हैं, ब्रांचेस क्या हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी की। मीन्स कि अगर हम तालीमी नफ्सियात की बात करें तो ये कौन कौन से एरिया में अपना जो है इम्प्लीमेंट अपना इफ़ेक्ट शो करती है, अपना असर, गहरा असर जो है वो छोड़ती है। ठीक है, अहम शोबे इसके हम देख लेते हैं। पहला देखिए, लर्निंग साइकोलॉजी है, आमोजशी नफ्सियात। इसके अंदर बेटा जो अहम मौज़ूआत हैं वो क्या हैं? ताल्लुम के अनासर क्या हैं, शराइत क्या हैं, नज़रियात क्या हैं, अमले ताल्लुम क्या होता है, कैसा होता है, ताल्लुम पर क्या चीज़ें असरअंदाज होती हैं, इन तमाम अवामल का जायज़ा लेना आमोजशी नफ्सियात के अहम मौज़ूआत हैं। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, तुलबा की जो लर्निंग के इश्यूज़ हैं उनके पहले तो तमाम पहलुओं को भी हम जायज़ा लेते हैं और जो उनके इश्यूज़ हैं उसको भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और उनको सामने रखकर फिर मुअल्लिम जो है वो अपनी टीचिंग को बेहतर कर सकता है। ठीक है, दूसरी बेटा यहाँ पर दूसरा शोबा क्या है? तदरीसी नफ्सियात, टीचिंग साइकोलॉजी। ये हमें बेसिकली बताती है कि कौन से ऐसे अवामल हैं या अनासर हैं जो तुलबा में लर्निंग के लिए दिलचस्पी पैदा करते हैं और किन तरीकों की मदद से हम टीचिंग को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, और टीचर जो है कौन से ऐसे बच्चे के या तालिब इल्म के कौन से नफ्सियाती तकाज़े हैं, फितरी तकाज़े हैं जो वो ख्याल रखेगा और अपनी टीचिंग को बेटर से बेस्ट बना लेगा। ठीक है, उसके बाद बेटा इंतज़ामी नफ्सियात है। इसका ताल्लुक किससे है? इंतज़ामात से, एडमिनिस्ट्रेशन से। इदारे को कैसे चलाया जाए, कौन से नफ्सियाती असूल और तरीके हैं जो हम यूज़ करेंगे तो इंतज़ामिया बेहतर तरीके से चल सकती है। इसमें तुलबा आ जाते हैं, उसातिज़ा आ जाते हैं, या इंतज़ामिया के जो दूसरे अनासर हैं वो सब इसके जो है वो हिस्सा होते हैं। ठीक है, फिर ऐसे असूल बनाती है जिसके ज़रिए जो किसी भी इदारे के अंदर काम करने वाले लोग हैं उनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाया जा सकता है। वक्त क्या होगा काम करने का टाइम कितना होगा, कौन से मज़ामीन पढ़ाए जाएंगे, कौन से उसातिज़ा का इंतखाब किया जाएगा, ये सारी चीज़ें हमें कौन बताता है? तालीमी नफ्सियात की ये जो शाख है इंतज़ामी नफ्सियात, ये हमें इसके बारे में इल्म देती है। ठीक है, उसके बाद है बेटा नफ्सियाते तालीमी पैमाइश। एजुकेशनल जो आपके पास मेजरमेंट है उसकी नफ्सियात, ये हमें बताएगी कि अगर आप किसी स्टूडेंट को मेजर करना चाहते हैं, उसकी ज़हनी सलाहियत को, उसकी शख्सियत को मेजर करना चाहते हैं, तो जो बच्चे के अंदर मुख्तलिफ तब्दीलियाँ आई हैं उनको जानना ज़रूरी है। ठीक है, और मुख्तलिफ किस्म की जो आजमाइशें हैं बेटा, आजमाइशें यहाँ पर टेस्ट की बात हो रही है। ठीक है, मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल टेस्ट इंट्रोड्यूस करवाए हैं तालीमी नफ्सियात की इस शाख ने, जिसके ज़रिए जो उस्ताद है वो तुलबा की शख्सियत की और उनकी जहनी कारकर्दगी की मेजरमेंट कर सकता है। नफ्सियाते गैर मामूली बच्चे, बेटा ये वो शाख है जिसमें आम बच्चों की अब बात नहीं हो रही। मैंने आपको गैर मामूली बच्चे बताया था जो किसी भी वजह से आम बच्चे से मुख्तलिफ हो सकते हैं, चाहे वो बहुत ज़्यादा ज़हीन हो, चाहे बहुत ज़्यादा कुंद ज़हन हो, दोनों सूरतों में वो आम बच्चे के जैसे नहीं होते। ठीक है, इनके रुझानात, ज़हनी सतह, जज्बात आम बच्चे से मुख्तलिफ होते हैं और फिर ये शाख जो है इन बच्चों की जो नफ्सियाती तकाज़े हैं उनका मुताला करती है और वो असूल भी मुतय्यन करती है जिनकी मदद से इन बच्चों को तालीम दी जा सकती है, और अगर वो तरीके ना इस्तेमाल किए जाएं तो ये बच्चे माशरे के लिए मसला बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लासरूम साइकोलॉजी है, नफ्सियाते कमरा जमात। अब यहाँ पर बेटा नफ्सियात की ये जो शाख है ये क्लासरूम के अंदर जो इन्वायरमेंट है, जो प्रॉब्लम्स आएंगे या जो टीचर को प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, जो बच्चों के इश्यूज हो सकते हैं, ये उसको जो है एड्रेस करती है। माहौली अवामल का मताला करती है जो लर्निंग को इफेक्ट कर देते हैं। ठीक है,
टीचर को ये बताएगी कि कौन से माहौल में तुलबा को अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है, और कमरा जमात का माहौल और टीचिंग दोनों आपस में लिंक्ड हैं, इनका आपस में गहरा ताल्लुक है, और ये जो शाख है ये हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। अगली हमारे पास शाख है बेटा मुशावरती नफ्सियात, काउंसलिंग साइकोलॉजी। आपको पता है कि मुशावरत क्या होती है? किसी भी मसले के हल के लिए जब हम किसी से रहनुमाई चाहते हैं, मसले का हल निकालना चाहते हैं, तो ये प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तुलबा तालीम के दौरान जो भी मसाइल आते हैं उसमें उनको रहनुमाई की ज़रूरत होती है। वो कौन सा मजमून रखें, कौन सा मजमून रखने के बाद, पढ़ने के बाद किस शोबे में जाएं, कौन सा पेशा इख्तियार करें, ये बहुत सारे असूल जो प्रॉब्लम्स हैं ये बच्चे को फेस करना पड़ते हैं। ठीक है, और इसके लिए फिर मशावरत ज़रूरी होती है, और मशावरत के जो मुख्तलिफ असूल हैं या तरीक़ाकार हैं उनको सेट करना, उनकी लिमिट बनाना और तुलबा तक पहुंचाना, ये मुशावरती नफ्सियात का काम है। ठीक है, फिर है नफ्सियात नसाब, करिकुलम साइकोलॉजी। नफ्सियात की बेटा ये तालीमी नफ्सियात की ये जो शाख है ये हमें बेसिकली बताती है कि नफ्सियाती जो बुनियादें हैं नसाब की वो कौन सी हैं, कौन सी उम्र, कौन सी ज़हनी सलाहियत के बच्चे किस क्लास में क्या पढ़ेंगे, ये हमें कौन बताता है? नफ्सियात नसाब बताता है। ठीक है, और जो हम नफ्से मजमून है, नफ्से मजमून बेटा कहते हैं कंटेंट को। ठीक है, तो हमने अपने सामने कौन सी चीज़ें सामने रखनी है जब हमने कंटेंट डिज़ाइन करना है, ये चीज़ें भी हमें यही शाख बताती है। ठीक है, उसके बाद है बेटा नफ्सियात मुअल्लम, टीचर साइकोलॉजी। एक टीचर को कौन से प्रॉब्लम्स हैं, एक टीचर जो है उसकी फितरी ज़रूरियात क्या हैं, उस्ताद के नफ्सियाती तकाजे क्या हैं। ठीक है, नफ्सियात की ये शाख जो है वो मुअल्लम को तमाम असूलों से आगाह करती है, उसके जो तदरीस है उसकी बुनियादें क्या हैं, उसके असूल क्या हैं, इन सब से आगाह करती है। ठीक है, मुअल्लम को पढ़ाना कैसे चाहिए, या उसका तालीमी इदारे में किरदार कैसा होगा, माशरे में किरदार कैसा होगा, उसको अपनी टीचिंग बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ों के जवाब नफ्सियात मुअल्लम से मिलते हैं। और लास्ट वन है नफ्सियात मुतअल्लम। अब ये स्टूडेंट की बात है, लर्नर साइकोलॉजी। अब लर्नर के भी कुछ नफ्सियाती और फितरी तकाजे हैं, ये उनको डिस्कस करती है। ठीक है, वो मुहर्रकात भी या वो स्टिमुलस भी डिस्कस करती है जिसकी वजह से स्टूडेंट दिलचस्पी लेते हैं पढ़ने में। और ये मुहर्रकात कौन से हो सकते हैं? बच्चे की दिलचस्पी क्या हो सकती है? उसकी पसंद का मजमून हो, उसकी उम्र के मुताबिक हो, उसकी जो जहनी इस्तेदाद है उसके मुताबिक हो। ठीक है, और उसके बाद तुलबा की जो नफ्सियाती, मुआशरती या तालीमी मसाइल हैं उनकी क्या वजूहात हैं और उनको कैसे हल किया जाए, ये भी इसी शाख में हम ज़ेर बहस लाते हैं। ठीक है, और तालीमी नफ्सियात की ये जो शाख है उसके जो मुख्तलिफ असूल हैं या दरियाफ्तें हैं, उसने जो हमारा एजुकेशनल प्रोसेस है उसको बहुत ज़्यादा बेहतर कर दिया है। ठीक है, तो बेटा ये था आपका लास्ट टॉपिक आपके चैप्टर 1 का। आज हमारा जो 5th लेक्चर था ये, लेकिन एक हमारा लेक्चर हफ्ते का भी बाकी है। उस जो लेक्चर में मैं आपको इंशाल्लाह इस पूरे चैप्टर का एक रिव्यू दूंगी और आपको बताऊंगी कि इस चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है और किस तरह से क्वेश्चन जो है वो पेपर में आता है। ठीक है, तो बेसिकली आज हमारा चैप्टर 1 मुकम्मल हो गया है। एक इसका रिव्यू जो है हमारा होगा जिसमें मैं आपको बता दूंगी, लेकिन आपकी तरफ से जो बेटा आउटपुट है वो ये है कि इस चैप्टर का आप टेस्ट भी होगा। ठीक है, तो आप लोग उसके लिए भी रेडी रहिए। आप देखिए आपकी आउटलाइन जो ओरिएंटेशन सेशन था उसमें मैंने आप लोगों को आउटलाइन दी थी, जहां जहां पर भी चैप्टर रिव्यू का जिक्र होगा वहां पर आपके टेस्ट की बात है। ठीक है, चलें अगले लेक्चर तक के लिए बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।